जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों, आज हम श्री कृष्ण भगवान की अद्भुत कथा सुनेंगे। यह कथा हमें बताती है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्म से लेकर कंसवध तक की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज्य करते थे, परंतु उनके पुत्र कंस ने छल करके उन्हें बंदी बना दिया और सव्य राजा बन बैठा। कंस अत्याचारी और क्रूर स्वभाव का था। प्रजा पर अन्याय करना, साधु संतों का अपमान करना उसकी आदत थी। एक दिन उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। विवाह के बाद जब कंस सव्य अपनी बहन को रथ में बिठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और अपनी ही बहन को मारने के लिए तलवार उठा ली। वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राजन, बहन निर्दोष है, जो संतान होगी हम आपको सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया, देवकी की पहली संतान हुई और कंस ने उसे निर्दयता पूर्वक मार डाला। इसी प्रकार एक एक करके 6 संतानें कंस द्वारा मार दी गई। 7वीं संतान भगवान की माया से रोहिणी माता के गर्भ में पहुंची और बलराम जी के रूप में जन्म लिया। अब समय आया 8वीं संतान का। कारागार के भीतर अर्धरात्रि का समय था। चारों ओर शांति थी, पर अचानक दिव्य प्रकाश से पूरी कोठरी जगमगाने लगी। सव्य भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा और पद धारण कर देवकी और वसुदेव के समक्ष होकर कहा, माता पिता चिंता मत करो, मैं सव्य तुम्हारा पुत्र बनकर अवतरित हुआ हूँ। अब आप मुझे गोकुल ले जाइए और यशोदा मैया के पास छोड़ आइए। वहाँ मैं बाल कृष्ण के रूप में पालन करूँगा। इतना कहकर प्रभु ने अपना दिव्य रूप त्यागा और शिशु का रूप धारण कर लिया। उसी क्षण जेल के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और बेड़ियां अपने आप टूट गई। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और अंधेरी रात में कारागार से निकल पड़े। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, पर शेषनाग ने फन फैलाकर उन्हें ढक लिया। जब वसुदेव जी यमुना तट पर पहुंचे तो नदी उफान पर थी। वसुदेव जी ने साहस किया और पानी में उतरे। यमुना जी ने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और शांत हो गई। वसुदेव जी सुरक्षित गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के घर बाल कृष्ण को छोड़कर वहां जन्मी कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वह दौड़ा और उस कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकने लगा, परंतु वह कन्या अचानक देवी योग माया का रूप धारण कर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरी मृत्यु तेरे हाथों से निकल चुकी है। तेरा वध करने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस और भी भयभीत हो गया। उसने कई राक्षस गोकुल भेजे, कोई पूतना, कोई त्रियावत, कोई अधासुर, पर सबका अंत नन्हे कृष्ण ने कर दिया। पूतना राक्षसी ने विष पिलाने की कोशिश की, पर कृष्ण ने उसका प्राणी चूस लिया। एक बार गोकुल में बवंडर उठा
और त्रियावत नामक राक्षस ने कृष्ण को उठाने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण ने उसका गला दबा दिया। अधासुर और बकासुर जैसे असुर भी कृष्ण की बाल लीलाओं में ही नष्ट हो गए। श्री कृष्ण का बचपन बेहद मोहक था। वे माखन चुराते, गोपियों को चिढ़ाते, बांसुरी बजाते और अपनी मुरली की धुन से गाय और ग्वाल बाल सबको मोहित कर लेते। एक बार इंद्रदेव ने अभिमान में आकर मूसलाधार वर्षा बरसाई। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक पूरे गांव की रक्षा की। समय बीता और एक दिन नंद बाबा के घर अक्रूर जी आए। वे कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने आए थे। गोकुल वासियों की आंखें भर आई, पर कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए निकल पड़े। मथुरा में कंस ने उनका स्वागत करने के लिए मल्ल युद्ध का आयोजन किया। अखाड़े में चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवान उतरे। बलराम ने मुष्टिक को और कृष्ण ने चाणूर को परास्त कर दिया। इसके बाद कृष्ण सभा में कूद पड़े और कंस को उसके सिंहासन में घसीटकर नीचे ले आए। कंस ने छूटने की बहुत कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने उसे मार डाला। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और मथुरा की प्रजा भय मुक्त हो गई। श्री कृष्ण ने अपने मामा के अत्याचारों से मुक्त कर मथुरा में धर्म की स्थापना की। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों ना लगे, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार से हमें यह संदेश दिया कि जब भी भगत संकट में होंगे, प्रभु सदैव उनकी रक्षा के लिए उपस्थित होंगे। सभी मिलकर बोलिए जय श्री कृष्णा। और अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल भक्ति वाणी सेवा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।